विहान और रोहन दोनों बचपन के दोस्त थे। दोनों ही किसान के बेटे थे। एक समय रोहन के पास बहुत पैसे थे, लेकिन 2 साल बारिश न होने के कारण वो आर्थिक रूप से कमजोर हो गया था। और दूसरी ओर सब्जी मंडी में व्यापार करके विहान ने काफी पैसे कमा लिए थे। ये क्या, कुएं में तो एक बूंद भी पानी नहीं। पानी लाई हो? लाओ दो। बाप रे, इस गर्मी में जमीन पर काम कर कर के गला सूख के लकड़ी हो गया है। कुएं में तो पानी ही नहीं है। क्या कह रही हो? कल तो नीचे थोड़ा पानी था। कल तो था, लेकिन आज तो पूरा का पूरा सूख गया। हमें कुआं खोदने वाले मिस्त्री को बुलाना पड़ेगा जिससे पानी निकल सके। लेकिन मिस्त्री बुलाकर ये करवाने में तो बहुत पैसा लगेगा। इतना पैसा तो अभी हमारे पास नहीं है। तो फिर एक काम कीजिए, आप अपने दोस्त से कुछ पैसे उधार ले लीजिए। एक दिन आपने भी तो उसको 500 रुपए उधार दिए थे न, अभी तक उसने वो भी वापस नहीं दिए। अरे वाह, बहुत अच्छा ध्यान दिलाया तुमने, मुझे तो ध्यान ही नहीं था। मैं अभी उसके यहाँ से पैसे लेके आता हूँ। घर पे हो क्या विहान? अरे रोहन बोल, क्या खबर है? बोल रहा था कि बहुत दिन पहले मैंने तुझे 500 उधार दिया था, याद है तुझे? याद है। दरअसल अभी पैसों के लिए मुझे बहुत जरूरत है। अगर तू दे देता ना तो बहुत उपकार होता मेरे ऊपर। उतना पैसा मैं कहाँ से लाऊंगा? सच बोल रहा हूँ, मेरे पास उतने पैसे नहीं है, एकदम हाथ खाली है। लेकिन अनाज का व्यापार करके तो तू बहुत पैसे कमा रहा है। वो तो सब बाहर से अच्छा दिखता है, अंदर से तो सब ठन ठन गोपाल। वो तो अभी नहीं मिलेगा। दरअसल मेरे घर का कुआं है ना, सूख गया है। रे, पास में कोई तालाब भी तो नहीं है। और फिर मिस्त्री को बुलाकर बनवाने में 500 रुपए तो लग ही जाएगा ना। उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ दिन ऐसे ही चला लो, खुद ही खोद लो कुआं। पूजा के बाद आना होगा तो दे दूंगा। पूजा के बाद? अरे उसमें तो भी बहुत देर होगी। ठीक है। पैसा न देकर बहुत अच्छा काम किया। पता नहीं कब उधार दिया था और आज पैसा मांगने भी आ गया। ऐसे कह रहा जैसे हाथ का मैल। क्या हुआ, आपके दोस्त ने पैसे दिए? ना दिया नहीं, उसने फिर पूजा के बाद आने के लिए बोला। पानी के बिना अब क्या होगा, हम तो प्यास से मर जाएंगे। अच्छा, अगर मैं खुद से ही कुएं को खोद दूं तो? आप कर लेंगे। अब कुएं मिस्त्री कर लेगा तो मैं क्यों नहीं कर लूंगा? और उसी दिन वो अपने कुएं में अपने रस्से की सीढ़ी बनाकर नीचे उतरा और उसने अपने कुएं में खुदाई शुरू कर दी। मालती, कुएं में थोड़ा थोड़ा पानी आने लगा है। क्या सच में है? ऊपर वाले सब आपकी कृपा है। आंखों में और मुंह में जरा ठंडा पानी देता हूँ। ये क्या, ये पानी नहीं लग रहा है, ये तो मुझे लग रहा है। क्या हुआ, आप बाहर आ गए और नहीं खोदेंगे? अरे घर के भीतर चलो, भीतर बात करनी है। बोलिए, क्या बात है? मालती, जो कुआं खोदते खोदते निकला है ना, वो पानी नहीं है। तो फिर क्या है? तेल है, तेल। तेल मतलब? जिस तेल से गाड़ी मोटरसाइकिल चलती है। तेल? क्या बात कर रहे हैं, पानी की जगह तेल निकाला? अच्छा सुनो, ये बात किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हमें तो पैसों की बहुत जरूरत है ना, इसी तेल को बेचकर हम व्यापार करेंगे। और उसी रात से नीरज रोज रात कुएं से तेल निकालता था और अपने घर के बाहर बेचता था। रोहन भैया, मुझे 1 लीटर तेल देना। हाँ, देता हूँ, देता हूँ। ये तेल का व्यापार करके तुमने हमारे ऊपर बहुत बड़ी मेहरबानी की है, और बाइक का तेल लेने के लिए हमें शहर भी जाने की जरूरत नहीं। आज कितनी कमाई हुई? 5,000। क्या बात कर रहे हो, 5,000? हमने तो कुछ ही दिनों में 20,000 कमा लिए। अच्छा सुनिए ना, क्यों ना हम अपने घर को भी ठीक कर ले? आंगन में ये एक नल लगवा लेते हैं। नहीं मालती, अभी ये सब बातें दिमाग में मत आने दो। लेकिन क्यों? क्या मालूम कब क्या हो जाए। क्या होगा मतलब? अरे कुएं का तेल गायब भी हो सकता है, और फिर दुश्मनों के भी तो कमी नहीं है न, क्या पता कब कौन सी समस्या आ जाए। ओ अच्छा ठीक है, फिर अपने मुंह से ठीक है तो कह दिया, लेकिन 2-4 गहने बनवा ही लिए। और ये गहने बनवाने की बात पूरे गांव की औरतों को पता चल गई और शाम की पत्नी चमेली को भी ये बात पता चल गई। सुनिए, आपने उस तरफ की खबर सुनी है? कौन सी खबर? तुम्हारा दोस्त जो कुछ दिन पहले पैसे मांगने आया था, उसकी बीवी बहुत सारे गहने पहनकर घूम रही है। ये क्या बोल रही हो तुम? मैं ठीक ही बोल रही हूँ। अच्छा, आपके दोस्त को इतने सारे पैसे कहाँ से मिले? कहीं उसे बहुत सारा खजाना तो नहीं मिला? ठीक है, कल ही उसके घर जाता हूँ।
विहान, तेल खरीदने आए हो क्या तुम? तू तेल बेचता है? हाँ भाई, खेती करके तो कुछ हुआ नहीं, इसलिए तेल बिक्री करने का ही धंधा शुरू कर दिया। आप चाय पिएंगे? मैं अभी लेकर आती हूँ। वाव वाव, भाभी जी ने तो बहुत सारे गहने पहने हैं, इसका मतलब तुम्हारे व्यापार में अच्छी कमाई हो रही है। वही, किसी तरह चल जा रहा है बस। किसी तरह चल रहा है। और ये जो भाभी जी के शरीर पे इतने गहने हैं, उसका क्या? कैसे पाए इतने गहने? पाऊंगा कहाँ से? वही शहर का जो पेट्रोल पंप है ना, वहां से खरीद के लाता हूँ और थोड़ा सा लाभ लेके बेचता हूँ। अच्छा, कौन सा पेट्रोल पंप है? वही तो, वहां वाला। क्या बात हुई, पेट्रोल पंप का नाम भी याद नहीं है? कहीं चोरी करके तो नहीं लाते ना, सच बोलो। नहीं, चोरी क्यों करूंगा, क्यों करूंगा? तो फिर क्या? तुझे तेल का खजाना मिला है। क्या पागल हो गया क्या? अब तेल का खजाना मुझे मिल जाए ऐसा मेरा भाग्य कहाँ है? फिर भी मुझे लगता है तुम मुझे से कुछ ना कुछ छुपा रहा है। विश्वास कर, मैं कुछ भी छिपा नहीं रहा हूं। तू मेरा बचपन का दोस्त है, देख ले। तू मेरे बचपन का दोस्त है, इसलिए आज छोड़ रहा हूँ, लेकिन याद रखना कल वापस आऊंगा और अगर तूने सच नहीं बताया तो मैं पंचायत बुलाऊंगा और तुझे उनके सामने सच बोलना ही पड़ेगा और वो रहस्य खोलना ही पड़ेगा, समझ गए? अब मैं चलता हूँ। अब क्या होगा? वो तो बहुत चालाक है, वो आपसे सारी बातें निकलवा लेगा और सबको बता देगा। इसलिए मैंने तुम्हें गहना बनाने के लिए मना किया था, देखा ना? गहना देखे ही लोग बातें करना शुरू कर दिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब क्या होगा? थोड़ा सोचने दो, आज रात को ही कुआं का सब तेल निकाल के गाड़ी से शहर चले जाना होगा। लेकिन कहाँ? चले जाना होगा बहुत दूर। शाम के हाथ से बचने का यही एक रास्ता है। सुनो, जल्दी जल्दी से ना, जितना गहना और पैसा है सभी इकट्ठा कर लो। जाओ जाओ। घर पे तो ताला लगा है, वह लोग घर छोड़कर भाग गए क्या? यहाँ तो तेल की बू आ रही है, लगता है उनके कुआं से ही तेल की बू आ रही है। अच्छा, रस्सी की सीढ़ी नीचे जा रही है, कहीं उसने इसी कुएं से तो तेल नहीं निकाला था, इसलिए लगता है ज्यादा पूछताछ करने के बाद वो भाग गया। अब इस कुएं से पंप लगाकर तेल मैं निकालूंगा। मैं तेल तो आ नहीं रहा, लगता है नीचे उतर कर ही देखना पड़ेगा। ये क्या, कुआं तो सूखा है, लगता है उसने सारा तेल निकाल लिया है, थोड़ा भी नहीं है।